नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार समाचार में। तो आइए जानते हैं बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें। तो आपको उधर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो आइए जानते हैं इस खबर को पूरी तरह विस्तार से। आपको उधर चले नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया, मर जाएंगे कबूल है पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लालू को फंसाया गया है। तो जानिए इस खबर को पूरी तरह बताएंगे विस्तार से। आपको उधर चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, 2024 के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी, महागठबंधन को पटकनी देने का बनाया महाप्लान। जानिए पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वहीं आपको उधर चले उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला, भोजपुर में पथराव, काले झंडे भी दिखाए गए। जानिए पूरी खबर क्या है, मामला विस्तार से बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वहीं आपको पता चले लालू को सजा दिलाने में नीतीश, शिवानंद और ललन सिंह का हाथ, सुशील मोदी का बड़ा दावा। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले आरजेडी के जहन्नुम में 72 हूर का मजा आ रहा है ना, नीतीश पर बीजेपी का पलटवार, बुला कौन रहा है। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। तो आइए जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया, मर जाना कबूल है पर बीजेपी के साथ जाना नहीं, लालू को फंसाया गया। जेडीयू के साथ कभी गठबंधन नहीं करने के बीजेपी के स्टैंड पर नीतीश का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें बिहार में अभी अटकलें चल रही है, क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इस पर नीतीश कुमार ने साफ जवाब देते हुए कहा कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ फिर से नहीं जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको पता चला नीतीश कुमार ऐसे में बीजेपी के पास नहीं है, बल्कि बार बार उनके नेता मेरे पास आए हैं और उनके साथ मिलाकर सरकार बनी है। अब हम महागठबंधन के साथ हैं, तो इसके लिए भड़काने के लिए कुछ बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में सब कुछ पता चल जाएगा। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनके पिताजी को फंसाया गया है, कहा इनके पिताजी पर केस कर दिया गया और बिना मतलब का हमको आगे कर दिया गया। एक बार काफ़ी मेहनत से उनका साथ संबंध खत्म कर अब हम लोग साथ आए हैं, तो फिर से कुछ बोलकर हमारे साथ को बिगाड़ने में इधर उधर कर रहे हैं और यही सब चक्कर में रहते हैं कि इनमें उन लोगों की बहुत नुकसान होता है। ऐसे में वे फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी और लालू जी के साथ संबंध को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार का बयान, बड़ा बयान सामने आया। ऐसे में नीतीश कुमार की अटकलों को साफ करते हुए उन्होंने बड़ा बयान जारी कर दिया। नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के उस बयान पर पलटवार भी किया जिसमें कहा गया कि बीजेपी अब जेडीयू या नीतीश कुमार के साथ कभी महागठबंधन नहीं बनाएगी। दरभंगा में आयोजित पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि जिसकी घोषणा बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने की थी। उसके बाद से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। ऐसे में इस पर आपकी क्या सोच है, क्या राय है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, 2024 के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी, महागठबंधन को पटकनी देने का बनाया महाप्लान। आपको तो रविवार को दरभंगा में बीजेपी का राज्य कार्यकारिणी की बैठक में इस बात का संकेत दिया गया कि किसान गरीबों को लाभ पहुंचाने की योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, शिक्षा की खराब स्थिति और बढ़ते अपराध के ग्राफ पर फोकस के साथ बीजेपी बिहार के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजनीतिक अस्तित्व जैसे गठबंधन और जंगल राज का डर कैसे राज्य की प्रगति में एक बड़ी बाधा बन गया है, जो विश्व स्तर पर भारत की सकारात्मक धारणा की विपरीत है। ऐसे में महागठबंधन सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण बिहार जैसे कृषि राज्य में श्रम शक्ति और छोटे और सीमित किसानों की स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता और सही से उनके किसानों को ना सही से खाद मिल पाता है और ना ही किसान जो उपजाते हैं उसका सही से मूल्य मिल पाता है। ऐसे में महागठबंधन सरकार का जंगल राज अब ज्यादा दिन बिहार में नहीं चलने वाला है। इस पर बीजेपी का बड़ा तंज आया। तो इस पे आपका क्या राय विचार है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, आरजेडी के जहन्नुम में 72 हूर का मजा आ रहा है ना, नीतीश बाबू, नीतीश कुमार पर बीजेपी का पलटवार, बुला कौन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि जेडीयू के साथ बीजेपी कभी भी गठबंधन नहीं होगी। नीतीश कुमार ने बिहार में चल रही अटकलों को साफ कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन फिर से बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार ने कहा कि हमें मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। ऐसे में बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने सवालिया अंदाज में कहा कि नीतीश जी को बुला कौन रहा है। निखिल आनंद ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि मर जाना कबूल लेकिन भाजपा में जाना मंजूर नहीं। ऐसे में नीतीश की इस बयान पर कई सवाल उठे। पहला सवाल, भाजपा में बुला कौन रहा है। दूसरा सवाल, यह बात तो मानते हैं कि 1995 से अगस्त 2022 तक भाजपा ने मरने नहीं दिया। तीसरा सवाल, राजद के जहन्नुम व
दोजक में 72 हूर का मजा आ रहा है ना। बता दें कि नीतीश कुमार ने आज पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं बीजेपी के पास वापस नहीं बल्कि बार बार उनके नेता मेरे पास आकर हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे आपका क्या राय विचार है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है, लालू को सजा दिलाने में नीतीश, शिवानंद और लल्लन सिंह का हाथ। सुशील मोदी का बड़ा दावा। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने दावा करते हुए कहा कि आज लालू प्रसाद यादव जी की जो हालात हुई है उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। नीतीश कुमार के इशारे पर और नीतीश कुमार के चलते ही लालू जी की आज ये हालत बिहार में हुई है। ऐसे में उनके इशारे पर ही चारा घोटाला और बेनामी संपत्ति जैसे मामलों में शिवानंद तिवारी और लल्लन सिंह अदालत या जांच एजेंसियों को सबूत के कागजात उपलब्ध करा थे। आज भले ही ये तीनों लोग लालू के हैसियत संबंधी बन गए, लेकिन उन्हें सजा दिलाने में इन्हीं का हाथ था। सोमवार को बयान जारी कर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार जिस अल्पसंख्यक वोट को हमारा वोट कर रहे हैं, वह कहा था कि जब विधानसभा की मात्र 7 सीट और संसदीय चुनाव की केवल 2 सीट मिली थी। उन्होंने कहा कि सन 2000 के चुनाव में भाजपा को 65 सीट और जेडीयू को 35 सीट मिली थी। ऐसे में फिर भी हमने मुख्यमंत्री बनाया था। तो ऐसे में इस पे आपका क्या राय विचार है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आप बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला। भोजपुर में पथराव, काले झंडे भी दिखाए गए। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर पथराव हुआ। सोमवार के बक्सर से लौटने के क्रम में भोजपुर के जगदीशपुर नयका टोला मोड़ से हरनिया जाने के क्रम में पथराव किया गया। साथ में चल रही एस्कॉर्ट पार्टी के जवानों ने छिपे लोगों को खदेड़ पर किसी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे में इस पथराव में किसी के चोटिल होने की सूचना अभी नहीं आई। बताया जा रहा है कि जब उपेंद्र कुशवाहा का काफिला गुजर रहा था तो कुछ लोगों ने काले झंडे दिखा रहे थे। इस काफिले में शामिल समर्थकों ने गाड़ी से उतरकर मारपीट की, जिसमें 2 लोगों का सिर फट गया है। हालांकि काफिले में शामिल पूर्व विधायक प्रत्याशी संजय मेहता ने पथराव का आरोप लगाया। ऐसे में इस पे आपका क्या राय विचार है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो आज की नहीं, अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने तमाम ऐसे ही बिहार जुड़ी महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।